हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सारिका है। अभी हम क्लास 12th की मैथ्स का फर्स्ट यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं और इस क्लास में हम फंक्शंस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ एक्स टू वाई इज़ ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ़ रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू वाई इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन f ऑन टू तभी होगा जब रेंज ऑफ f की जो रेंज है वो f के को डोमेन के इक्वल हो, या फिर f की जो रेंज है वो y के इक्वल हो, तभी वो फंक्शन ऑन टू होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर y हमारा को डोमेन है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसकी प्री इमेज x में नहीं मिल रही है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो अगर फंक्शन को ऑन टू होना है तो जो पूरा को डोमेन है वो ही रेंज के इक्वल होना चाहिए, या को डोमेन को ही रेंज होना चाहिए, तभी फंक्शन ऑन टू होगा। तो इस पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये है सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, और हम एक फंक्शन की और बात करेंगे जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर शो करना है कि सिग्नम फंक्शन ना तो 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है, और उसी तरह मॉडुलस फंक्शन को भी शो करना है कि ये ना तो 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। तो सिग्नम फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पर डोमेन और को डोमेन दोनों ही रियल नंबर है, और इसकी डिफिनीशन ये है कि अगर x पॉजिटिव है तब तो f(x) की वैल्यू 1 आएगी, अगर x इक्वल टू 0 है तब वैल्यू 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 से कम है मीन्स निगेटिव नंबर है तो f(x) की वैल्यू -1 आएगी। अब इस बात को शो करना है कि ये ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। अब जैसे हमें 1 शो करना है तो हम लिखते हैं 1 1। हमें दिखाना है कि ये 1 नहीं है। अब अगर 1 शो करना है तो उसमें ये होता है कि अगर f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2), अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) हो तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि x1 इज़ इक्वल टू x2 हो। अगर ऐसा मिल रहा है तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर f2 है और f3 है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो f(x) की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर 1 1 आ गई, 1, दोनों की वैल्यू इक्वल है। लेकिन अब f2 और f3 तो इक्वल है, बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2 3 के इक्वल नहीं है। फंक्शन की वैल्यू जो f2 इक्वल टू 1 आई और f3 इक्वल टू भी 1 आई, फंक्शन की वैल्यू तो 1 और 1 इक्वल है, लेकिन जो x की वैल्यू है 2 और 3 वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है या फिर 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लिख देंगे कि इट इज़ नॉट 1 ये हो गया कि फंक्शन हमारा 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है कि हमारा जो को डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन रेंज में तो सिर्फ 3 ही वैल्यू आ रही है, 1 0 और -1। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में बाकी सारे एलिमेंट्स तो छूट गए जिनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। सिर्फ 1 और 0 और -1 ही आ रहा है और बाकी सब छूट गए। तो हम लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू R। अब जो 2 है वो भी रियल नंबर में है, और मान लीजिए कि 3.5 जैसा कुछ भी रियल नंबर में है। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर में हैं, लेकिन इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि प्री इमेज सिर्फ 1 0 और -1 की मिल रही है और बाकी नंबर्स की नहीं मिल रही है।
तो ये जो फंक्शन है इसीलिए ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे हैव नॉट प्री इमेज। इस तरह बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनकी प्री इमेज नहीं मिल रही, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f इज़ नॉट ऑन टू। तो इस तरह से जो फंक्शन हमारा सिग्नम फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। अब हम मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन में भी हमें ये शो करना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, 1 1 पहले शो करेंगे कि नहीं है 1 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लें या फिर निगेटिव लें, दोनों ही कंडीशन में जो f(x) की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। जैसे कि अगर -2 और 2 इन दोनों की वैल्यू को देखें तो पॉजिटिव ही आएगी। ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि -2 इज़ नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 और 2 तो इक्वल है, लेकिन जो x की वैल्यू है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2 ये इक्वल नहीं है। इसलिए ये फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है वो 1 1 नहीं होगा। f इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू अगर देखना है तो हमारा जो y है y इक्वल टू मॉड x होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें डायग्राम से भी तो कोई भी संख्या अगर यहाँ पर है तो उसकी जो भी इमेज आएगी वो सिर्फ पॉजिटिव पे ही जाएगी और जो निगेटिव नंबर्स हैं वो छूट जाएंगे। तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पर ही इमेज जा रही है। तो इन सब के जो निगेटिव नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज R में नहीं मिलेगी। जो निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो इसीलिए मॉडुलस फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे -1 -2 रियल नंबर में तो है, बट -1 एंड -2 डोंट हैव प्री इमेज। इनकी प्री इमेज R में नहीं मिल रही है, नॉट प्री इमेज इन डोमेन R। निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज R में नहीं मिल रही है, इसीलिए जो मॉडुलस फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। f इज़ नॉट ऑन टू। तो इस तरह से जो हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन भी 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, और उसी तरह से मॉडुलस फंक्शन भी 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे है और इसको लिखते हैं f(x) इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x। और यहाँ पर भी इसे शो करना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोई भी रियल लाइन है और यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं 1 2 3, इस तरह से हमारी रियल लाइन है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, जैसे 3.7 हुआ, तो यहाँ पर 3.7 से पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर मिल रहा होगा वही 3.7 के फंक्शन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 3 इसके फंक्शन की वैल्यू होगी, तो इसे लिखेंगे कि 3.7 इसकी वैल्यू होगी 3। और उसी तरह से अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4.6
तो इसकी वैल्यू 4 होगी। 4.6 अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। इसी तरह से अगर 8.7 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी 8। अगर 8.8 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी 8। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इसको 1 1 और ऑन टू चेक करते हैं या फिर शो करते हैं कि ये किस तरह से 1 1 और ऑन टू नहीं है। सबसे पहले 1 1 देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि 8.7 की वैल्यू भी 8 है और 8.8 की वैल्यू भी 8 है, तो हम लिख सकते हैं कि f 8.7 इज़ इक्वल टू f 8.8 और दोनों की ही वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 8 और 8। अब यहाँ 8 तो इक्वल है जो फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन 8.7 8.8 के इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे बट 8.7 इज़ नॉट इक्वल टू 8.8। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। 10 f इज़ नॉट 1 1। इसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास है वैल्यू 8.7 और यह है 8.8, तो इसकी जो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू है वो 8 पर ही जा रही है। 8.8 की भी वैल्यू 8 पर जा रही है। और अगर उसी तरह से अगर 9.3 लिख दें, 9.5 लिख दें तो उसकी वैल्यू 9 पर जाएगी। तो यहाँ दिख रहा है कि ये मेनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब इसे प्रूव करना है कि ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू भी इसी तरह से प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए पहले डायग्राम में देखते हैं कि जैसे ये रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो जैसे 8.1 8.2 ये सारे जो नंबर्स थे इन सब की प्री इमेज नहीं मिलेगी डोमेन में, क्योंकि सिर्फ 8 की मिल रही है, 9 की मिल रही है, उस तरह से 10 की मिलेगी। 4 5 6 7 जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स की ही प्री इमेज मिलेगी और ये बाकी सब की इमेज प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो यहाँ डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और अगर इसे लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू y इक्वल टू x। ये तो है फंक्शन, और लिख सकते हैं 0.7 बिलोंग्स टू r, 8.1 बिलोंग्स टू r, हैव नॉट प्री इमेज। इन सब की प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रही है। सो f इज़ नॉट ऑन टू। इस तरह से एग्ज़ाम्पल देकर प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f r टू r गिवन बाई f(x) ax प्लस b वेयर a b बिलोंग्स टू r a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ बाइजेक्शन। यहाँ पर शो करना है कि f(x) इक्वल टू ax प्लस b बाइजेक्शन है। तो बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी को प्रूव करेंगे और उसके बाद सर्जेक्टिविटी को प्रूव करेंगे, या फिर कहें 1 1 प्रूव करेंगे और फिर ऑन टू प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले 1 1 भी लिख सकते हैं या फिर इंजेक्टिविटी भी लिख सकते हैं। इंजेक्टिविटी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन 1 1 तब होता है जब अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए।
अगर ऐसा मिल रहा है तो फंक्शन 1 होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से इस वैल्यू को रख लेते हैं। f(x1) इक्वल टू ax1 प्लस बी और ये हो जाएगा ax2 प्लस बी। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ax1 ax2 ax1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। ये रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि जब हमने फंक्शन में x1 और x2 को रखा और दोनों को इक्वल किया तो x1 इक्वल टू x2 मिल गया। तो यहाँ से प्रूव होता है कि फंक्शन 1 है या फंक्शन इंजेक्टिव है। अब हम देखेंगे कि सर्जेक्टिविटी के लिए क्या होता है। सर्जेक्टिविटी के लिए ये होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्जेक्टिविटी के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट y इक्वल टू fx। अगर इस तरह से हमें मिल जा रहा है, अगर हर y के लिए x मिल जा रहा है डोमेन में, तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है या सर्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम एक y को ही मान लेते हैं, एक एलिमेंट y ले लेते हैं और देखते हैं कि उसके लिए x मिल रहा है कि नहीं। लेट y बिलोंग्स टू R बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी मीन्स y कुछ भी हो सकता है। बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी मीन्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो हमने y रियल नंबर में एक एलिमेंट ले लिया कोई भी। अब वहाँ से हम चेक करेंगे कि x मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू fx मीन्स y इक्वल टू ax प्लस बी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे कि क्या मिलेगी। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ax इक्वल टू वाई माइनस बी, x इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन a। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो मिली है वो है y माइनस बी अपॉन a। अब यहाँ पर हर y जो रियल नंबर में है उसके लिए x रियल नंबर में मिलेगा, क्योंकि y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो x हमें मिल जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx इक्वल टू, अब यहाँ पर x की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे f y माइनस बी अपॉन a। और फिर जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये fx इक्वल टू ax प्लस बी, इसको ओपन कर देंगे यहीं पे। तो f ये हो जाएगा x की जगह पर y माइनस बी अपॉन a है तो हमने उसको लिख दिया और प्लस b। अब इसको भी, अब यहाँ a और a जो है 1 हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा y। तो यहाँ से आ गया fx इक्वल टू y। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो फंक्शन fx है ये ऑन टू है। सो f इज़ सर्जेक्शन। यहाँ पर लिखना चाहिए था सो, इसके नीचे लिखेंगे सो f इज़ इंजेक्टिव। और उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे कि सो f इज़ सर्जेक्टिव। और इसके बाद लिखेंगे कि
सिंस एफ इज़ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव देयरफॉर एफ इज़ बाइजेक्टिव। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि जो फंक्शन एफ है वो बाइजेक्शन है। यहाँ लिख देते हैं, हेंस एफ इज़ बाइजेक्शन, एफ इज़ अ बाइजेक्शन। हो गया, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया।